Hello friends, welcome to the Devin classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हों, सभी के लिए साइंस की सीरीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके सारे पॉइंट ही एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सबको बेनिफिट देने वाला है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करने वाले हैं। क्लास 8, 9 और 6 की साइंस वीडियोज़ भी हम लोग डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से पार्ट्स आते हैं, माउथ, बकल कैविटी, टीथ, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल और फिर मोड्स ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल जो है अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, प्लांट की तरह। दे डिपेंड अपॉन प्लांट, वो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं और वो चाहे डायरेक्टली प्लांट को खाएं या प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को वो लोग खाएं। देखिए जैसे कि गॉट है, गॉट जो है प्लांट ईटिंग एनिमल है, तो अगर उससे प्लांट नहीं मिलेगा तो गॉट जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी, और गॉड जिंदा नहीं रहेगी तो गॉड को खाने वाले जो अदर एनिमल्स हैं लाइक लॉइन वगैरह, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली हो गया लॉइन के लिए कि वो भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ मोड है। एक है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वो हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, विच डायरेक्टली ईट प्लांट्स, ठीक है। कार्निवोरस, दोज विच ईट हार्बीवोरस, यानी कि कार्निवोरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो हार्बीवोरस से अपना फूड लेते हैं, ठीक है, यानी कि एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। और हार्बीवोरस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिली हुई चीज़ें खाते हैं, ठीक है। फिर है थर्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में वो आते हैं दोज विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसमें वो आते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, डॉग हो गए। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ओमनिवोरस के, ठीक है। और इन तीनों को हम बोलते हैं होलोजोइक। ये तीनों ही होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हार्बीवोरस में आपके काव, गॉट और शीप आ गए। कार्निवोरस में लॉयन, टाइगर, फॉक्स आ गए। ये टोटली जो है आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, और ये जो है आपके हैं फ्लैश पे, यानी कि अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ओमनिवोरस प्लांट और एनिमल दोनों पे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया आपका मंकी हो गया, बेयर हो गया, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट यानी कि खाने की ज़रूरत, ठीक है। मोड ऑफ इनटेक, खाना वो कैसे लेते हैं, और थर्ड उस खाने का अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको इस्तेमाल करना। देखिए ईच एंड एवरी एनिमल रिक्वायर्ड फूड। हर एनिमल को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, ठीक है। किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। और एनर्जी किसके लिए, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ठीक है। इन सब वर्क के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलता है उन्हें, फूड से, ठीक है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दे ईट, okay. In order to obtain energy from the food that they eat need to be digested and then assimilated. और वो फूड से न्यूट्रिशन और एनर्जी कब मिलेगा, जब हम उस फूड को खाएंगे और उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फिर उस से जो न्यूट्रिशन मिलेगा उसे हम एसिमिलेट करेंगे यानी कि अपने ब्लड में उसे मिक्स करेंगे, घोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन से ही फूड के न्यूट्रिशन एनिमल्स में आते हैं और उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और तभी वो अपने सारे वर्क्स को कर पाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या क्या मोड्स हैं, किस मोड से फूड लेते हैं वो। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन वेरियस वे। सबका खाना खाने का तरीका अलग अलग है, मोड अलग अलग है। सम ऑफ मोड्स आर शकिंग, क्रैपिंग, च्यूइंग, ब्रूइंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ लोग अपना खाना सक करके, यानी कि अपने खाने को मतलब एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मॉस्किटोज़ हमारे खून को चूसते हैं, यानी कि शक करते हैं, ठीक है। कुछ स्क्रैपिंग करते हैं, कुछ
च्यूइंग चबा के खाते हैं, कुछ डायरेक्ट निगल जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं इनके फूड को ईट करने के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं स्नेल जो है वो घास लेता है तो उसको क्या करता है च्यू करके खाता है। आंट इंसेक्ट खाता है तो उसकी स्क्रैप करता है। ईगल फ्लैश खाता है तो उसको क्या करता है स्वैलो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, लाइसिस हैं, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ये सब जो अपना खाना लेते हैं वो सक करके। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मॉस्किटो हमारा खून चूसते हैं, सकिंग मीन्स चूसना, ठीक है। स्वैलो मीन्स निगलना, स्क्रैपिंग मीन्स चीज़ को स्क्रैप करना, खुरचना, तोड़ देना, ठीक है। च्यूइंग मीन्स चबा के खाना। तो ये जो जितने भी हैं वो सारे अपना फूड जो है वो सक लेते हैं, ठीक है। ये नेक्टर लेगा, यानी कि फूलों में जो नेक्टर होता है वो, ये ब्लड लेते हैं। ये बटरफ्लाई भी नेक्टर लेगा, ये मरे हुए जानवरों से, ठीक है। तो ये जो है ब्रूइंग करता है। ब्रूइंग मीन्स क्या है कि खाने के ऊपर बैठ के, किसी चीज़ के ऊपर बैठ के उसको धीरे धीरे उसको खोद के जो है उसको खाता रहता है। तो ये ब्रूइंग हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन टेक फूड थ्रू माउथ, ह्यूमन जो है माउथ से खाना लेते हैं। डाइजेस्ट द फूड, फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, वो फूड को लेते हैं, फिर बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है और उसके बाद क्या होता है जितने भी अनडाइजेस्टेड बचे हुए फूड हैं वो क्या हो जाता है, वो बॉडी से निकल जाता है वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। फूड passes from oral cavity and finally the undigested food is defecated थ्रू एनस, यानी कि ऑरल कैविटी यानी कि माउथ से हम अपना फूड लेते हैं और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है हमारी बॉडी में वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। एनस क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम है यहाँ पे स्टमक का, ठीक है। पूरा जो आपका इंटेस्टाइन है उसका सिस्टम है पूरा, ये इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद यहाँ पे आपका पैनक्रीज है, ठीक है। ये आपका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद फिर आपका रेक्टम आता है और देन लास्ट में एनस। एनस वो पॉइंट है जहाँ से हम अपना वेस्ट आउट करते हैं बाहर, यानी कि हम जो फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में वो चीज़ है एक्चुअली में, और ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस है ह्यूमन में खाने से लेके उसको डाइजेस्ट करने से लेके उसको वेस्ट को बाहर निकालने से तक। सबसे पहला है इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हम एसिमिलेट करते हैं और लास्ट में उसका इजेशन हो जाता है। तो देखिए ये सब क्या है अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है इंजेशन। देखिए क्या होता है इंजेशन, रेफर टू इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाने को मुंह में लेना, वो होता है इंजेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ। हम जो मुंह से अपना खाना लेते हैं वो आपका इंजेशन होता है, ठीक है। फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन रेफर टू द ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। हमने जो फूड मुंह में डाला यानी कि इंजेस्ट किया है उसका अब क्या होगा, उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाएगा, क्योंकि हम जैसे खाना मुंह में लेते हैं ऐसे ही तो हम नहीं निगलते ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, टीथ। सबसे पहले हम टीथ से ब्रेक करते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में और ज़्यादा ब्रेक होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड सिक्रीशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स, और बहुत सारे जूस ग्लैंड से निकल के उसमें मिक्स होते हैं और खाने को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाते हैं ताकि वो क्या हो पाए, डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। तो खाना जो है जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको धीरे धीरे तोड़ के सिंपल बनाया जाता है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, जब सिंपल फॉर्म में बदल दिया तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जब खाना स्मॉलर इंटेस्टाइन में आके एकदम सिंपल हो गया, एकदम ऐसी फॉर्म में हो गया कि जिसे हम
यूज़ कर पाएँ। यानी एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इन अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड ब्लड एंड लिम्स। यानी कि फूड अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब ये रेडी हो गया कि हम इसको क्या कर पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ। यानी कि हमारा जो ब्लड है ना, जो लिम्स होते हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उसके थ्रू जो हमारा उसमें जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर जो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मीन्स क्या है कि एब्जॉर्प्शन हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि वहीं जाके खून के अंदर हमने जो खाना खाया है उसके न्यूट्रिशन मिक्स होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एसिमिलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। देखिए, खाना सिंपल हो गया, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने। अब ब्लड क्या करेगा, जहाँ जहाँ जिस बॉडी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पहुँचा देगा, यानी कि उसे एसिमिलेट करा दिया, उसको सब तक पहुँचा दिया। एंड द लास्ट इज इजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट बच जाता है, तो उस फूड पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा और कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें से मिनरल्स और वाटर को निकाल लिया जाता है, और फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एकदम टोटली वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इजेशन, बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट थे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शन करते हैं, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हम उसको पूरी बॉडी में एसिमिलेट करवाएंगे, और फिर लास्ट में हम वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट कर देंगे, इजेक्शन कर देंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इन प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, किस किस पार्ट को क्या कहा जाता है, और वहाँ पे क्या क्या वर्किंग होती है। देखिए, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने अभी बताया आपको कितने सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने कितने सारे प्रोसेस का नाम बताया, तो ये पूरा एक प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले आपका बकल कैविटी आएगा, फिर आपका ओसेफॉगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनस। ठीक है, और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनल। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ये आपका ऑरल कैविटी हो गया, ठीक है, मुंह ऑरल कैविटी हो गया, और यहीं से ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से जूस निकलता है, सलाइवा निकलता है, फिर जो है गले में खाना आता है नीचे, जिसे ओसेफॉगस बोलते हैं या फूड पाइप कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर वहाँ से जो है खाना आपके स्टमक में आता है। ठीक है, स्टमक में आने के बाद क्या होता है, फिर ये खाना जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये पैनक्रीज है, ठीक है, और ये लीवर है। इन लीवर और पैनक्रीज से क्या होता है, कुछ जूसेस निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिक्स हो जाते हैं और खाने को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में घुल जाते हैं, और जो फूड है फिर कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो बाहर यहाँ एनस में आ जाता है और एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट हैं ये यूज़ होते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि कुछ एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। अभी मैंने आपको लीवर और सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रीज के बारे में बताया ना, तो इन तीनों से क्या होता है, जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। ये सारे क्या हैं, ग्लैंड है जो क्या निकालते हैं, एंजाइम्स, यानी कि डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें भी आती हैं, प्लस में जितने भी अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बताए हैं जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, वो भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स जैसे कि एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, जो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। तो देखिए हमारा माउथ, ये जो मेन पार्ट है जहाँ से हम इंजेशन करते हैं यानी खाने को अंदर लेते हैं, ठीक है। देखिए अपर लिप्स के बाद आपके गम्स होते हैं, फिर आपका टीथ हो गया। अब टीथ भी कितने टाइप्स के होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये पार्ट होता है, ये आपका जो है हार्ड पार्ट होता है, और उसे जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड में आएंगे तो ये सॉफ्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आप एक बेल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम यूवला बोलते हैं। उसके बाद आपका टंग हो गया और ये आपका लोअर लिप हो गया, ठीक है। तो ये आपके पूरे माउथ का वक्कल कैविटी जो ऑरल कैविटी है उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखिए माउथ एंड वक्कल कैविटी, वी टेक द फूड थ्रू आवर माउथ, ठीक है। माउथ से हम खाना लेते हैं, इसे इंजेशन कहते हैं, बता चुकी हूँ मैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे, मैंने पिक्चर में दिखाया था। वहाँ पे जो क्या होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे क्या निकलता है स्लाइवा, सीक्रेट स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवा एक्ट अपॉन द स्टार्च एंड ब्रेक डाउन इनटू शुगर। जब हम खाना मुंह में लेते हैं ना तो सबसे पहले खाना जब ब्रेक होता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है खाने में से, और जो कार्बोहाइड्रेट हम सब जानते हैं क्या होता है, स्टार्च होता है। और स्टार्च को हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये जितने भी स्लाइवा होते हैं ना ये क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, और शुगर को डाइजेस्ट करना ईजी होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए टीथ का रोल क्या है। टीथ हेल्प इन च्यूइंग, टीथ ही हमारी क्या मदद करता है, खाने को ब्रेक करने में, ठीक है। ईच टूथ इज प्लेस इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम। हर एक दांत का गम में अलग अलग सॉकेट बना हुआ है, जगह बनी हुई है जहाँ पे एक एक दांत फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए दांत जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के दांत होते हैं जनरलाइज वे में। तो एक होता है आपका मिल्क टीथ, दूसरा होता है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कौन से होते हैं, जो हमारे बचपन में होते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी, बचपन में जो हमारे दांत निकलते हैं, जिसका टाइमिंग होता है बिटवीन एज 6 to 8 ईयर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर हमारे दांत मिल्क वाले टूटने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है हमारे परमानेंट दांत आते हैं, ठीक है। जो क्या होता है थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और फॉल होता है यानी कि टूटते हैं कब, जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। और फिर जो टूटते हैं दांत तो हमारे वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं, ठीक है। और मिल्क टीथ टूटने के बाद तो हमारे टीथ आते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं। अब यहाँ पे देखिए टीथ कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहला है इंसेसर। आगे के जो 4 टीथ्स आप देखेंगे ना वो है इंसेसर, ठीक है। और ये ऊपर भी होते हैं और ये नीचे भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं कैनाइन, ये हो गया कैनाइन। इंसेसर के नेक्स्ट जो टीथ होता है एक इस साइड और एक इस साइड, वो आपके कैनाइन होते हैं। सेम नीचे भी होता है ये वाला। उसके बाद आपके आते हैं प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर जो होते हैं कैनाइन के जो अगले दांत होते हैं 2, वो आपके प्रीमोलर होते हैं। इस साइड भी, फिर आपका ये इस साइड भी होगा, ठीक है। सेम आपका ऊपर के जॉ में भी होगा, 2 ऊपर भी होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 पेयर्स बच गए, ये जो 3 पेयर्स आप देख रहे हैं ऊपर भी नीचे भी सब जगह, ये आपके हो जाते हैं मोलर, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के टीथ हैं। और कौन से टीथ कितने होते हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। जो इंसेसर होते हैं वो 4 होते हैं, अपर जॉ में भी और नीचे भी, यानी कि टोटल 8 होते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है हम जो फूड खाते हैं उसको कटिंग करना और बाइट करना। इसके खाने को हम तोड़ते हैं, जब हम काटते हैं ना खाना, वो इसका काम होता है। फिर होता है आपका कैनाइन, ये 2 होते हैं नीचे भी और ऊपर भी, तो टोटल हो गए 4। इसका काम होता है जो कुछ चीज़ें तो हम कट करके खाते हैं, कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं कि एकदम उसको टीयर करते हैं यानी कि फाड़ते हैं, तो उसको हम दांत से करते हैं, इस वाले दांत से। इसका काम होता है, ये मेनली जो है जस्ट लाइक चाकू का काम करता है, ठीक है। फिर एक प्रीमोलर, ये 4 होते हैं अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी, टोटल 8 हो गए, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। इसका काम होता है खाने को चबाना और खाने को तोड़ना। और मॉलर जो है 6 हैं अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। और इसका काम भी चबाना है और ग्राइंडिंग करना है, लेकिन क्या करता है ये जो है
थोड़े से बड़े टुकड़े करता है और मोलर जो है एकदम ज़्यादा ही बारीक पीसेस करता है। तो टोटल जो है ये आपके मिला के क्या हो जाते हैं, 32 टीथ्स हो जाते हैं एडल्ट में। और बच्चों में जो है 28 होते हैं और बड़ों में 32 होते हैं। 4 दांत बच्चों में बाद में आते हैं जब वो एडल्ट एज में पहुंच जाते हैं, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए टूथ डिके क्या होता है। Improper cleaning of teeth lead to growth of harmful bacteria which produce acid from the leftover food present in mouth which damage our teeth leading to tooth decay। देखिए क्या होता है, अगर हम खाने के बाद या वैसे भी रेगुलरली हम अपने दांत को अच्छे से साफ़ नहीं करते तो क्या होता है, खाने में ना जो हमारे दांतों में खाना फंस जाता है, बच जाता है, उस खाने में जो है ना बैक्टीरिया बन जाते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं और जो दांतों को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। और उस दांतों को ख़राब करना ही क्या होता है, टूथ डिके होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी कैन अवॉइड इट बाय ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे। हमें 2 बार कम से कम दांतों को ब्रश करना चाहिए और मुंह को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए पानी से, हम खाना खाएं उसके बाद। ठीक है, हो सकता है जो भी स्वीट्स होते हैं ना उस सब से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप दांत का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका जो है परफेक्ट टीथ है। यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकेइंग हो गया। देखो यहाँ पे एनिमल, हमारे दांतों के ऊपर जो वाइट होता है वो एनिमल होता है। देखो एनिमल को ख़राब कर रहा है। ठीक है, एनिमल को ख़राब करते करते ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका डेंटाइन होता है। तो एनिमल जो है आपका जो डिके है वो एनिमल के बाद डेंटाइन में पहुँच गया और उसके बाद देख रहे हैं इसको हम पल्प बोलते हैं। तो डेंटाइन के बाद ये पल्प में पहुँच गया। तो ये धीरे धीरे दांत को अंदर तक क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें टूथ से बचना चाहिए, अपने दांतों को क्लीन रखना चाहिए, रेगुलरली इसका ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।